नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नितेश कुमावत, हेड ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा डिपार्टमेंट, मनसा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंस, जयपुर, राजस्थान। छात्रों, आप हमारे इंस्टीट्यूट से 2.5 वर्षीय DNYS कोर्स का अध्ययन कर रहे हैं, जो शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के केंद्रीय शिक्षा बोर्ड NIOS से प्रायोजित है। यह कोर्स राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत ही ज़्यादा मान्यता प्राप्त है। आपके सब्जेक्ट के अंदर 6 पेपर हैं फर्स्ट ईयर के अंदर। जो पहला पेपर है 811, दूसरा 812, तीसरा 813, ये थ्योरिकल पेपर हैं और इसी प्रकार 3 पेपर आपके प्रायोगिक हैं। तो अभी इन वीडियो के माध्यम से आपकी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए हम शॉर्ट नोट्स के वीडियो बना रहे हैं, जिन्हें आप ढंग से सुने और ताकि आपके बहुत बेहतर नंबर आ सकें। वैसे तो आपको भारत सरकार द्वारा प्रिंटेड बुक आप तक आ चुकी होगी, उनका भी अध्ययन करें और साथ ही साथ विशेष ध्यानपूर्वक इन वीडियो को भी नियमित रूप से सुने समझें, ताकि आप बेहतर अंकों से पास हो सकें। तो पिछले वीडियो के अंदर हमने जो अध्ययन किया वह 5 चैप्टर का अध्ययन हो चुका है। तो आप पहले उन वीडियो को देख ले। अगर आपने 5 चैप्टर तक का अध्ययन कर लिया है तो यह 6ठे चैप्टर से शुरू होगा। अध्याय 6, अष्टांग योग। छात्रों, अष्टांग योग जो था वो पतंजलि के योग दर्शन में वर्णित है। पतंजलि जी, जिन्होंने हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि योग दर्शन का एक व्याख्या की, उन्होंने योग दर्शन का निर्माण किया, जिसके अंदर व्यवस्थित तरीके से योग के सभी प्रारूपों को लिखा गया या बताया गया और उसी के आधार पर योग को एक सबके लिए सुगम तरीके से प्राप्त करने का मार्ग उन्होंने बतलाया। तो अष्टांग योग जो है उसे कैसे किया जाता है, उसके क्या भाग हैं, क्या क्या उसके स्वरूप है, उसके बारे में हम अभी अध्ययन करेंगे। योग को 8 अंगों में विभाजित किया। उसमें पहला जो है वह है यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, 5वां प्रत्याहार, 6ठा धारणा, 7वां ध्यान और 8वां है समाधि। तो सबसे पहले समझेंगे हम यम को। यम का अर्थ होता है निग्रह, उन सभी चीज़ों को छोड़ना जो आपके मानसिक स्तर पर चल रहे हैं और वो आपके योग मार्ग पर बाधा बन सकते हैं। तो अर्थात उनका एक मोटा मोटी अर्थ जो आपके शॉर्ट नोट्स में लिखा है, वैसे शॉर्ट नोट्स भी आपके पास होंगे, तो उसका अर्थ है बुरे काम को छोड़ना। दूसरा जो है नियम, नियम का मतलब है उन सभी अच्छे कामों को करना जो योग मार्ग के लिए साधक है, सपोर्टिव है। तीसरा जो है आसन, शरीर को स्वस्थ रखना बहुत ही आवश्यक है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो आपका योग मार्ग जो है उसमें बहुत बड़ी बाधा बन सकता है। अगला जो है प्राणायाम। प्राणायाम का अर्थ है श्वासों के आयाम को बढ़ाना। प्राण अर्थात श्वास और आयाम, उसके आयाम को बढ़ाना, श्वासों की क्षमता को, सामर्थ्यता को बढ़ाना, ताकि आप योग के मार्ग में और बेहतर तरीके से उसमें सफल हो पाए। अगला जो है प्रत्याहार, अपने दोषों को दूर करना। शरीर अपने जो इंद्रिय से जो उत्पन्न हुआ है उन सभी पर एकाग्रता लाना। इंद्रियों के कारण जो भी हमारे अंदर विचलता या विचलितता आती है उन सब पर नियंत्रण करना प्रत्याहार के अंदर आता है। अगला जो है धारणा, चित्त को ध्येय में लगाना। किसी भी एक ध्येय में, चाहे वो आंतरिक हो या बाह्य हो, उसके ऊपर अपने चित्त को, अपने मन को लगाना धारणा के अंतर्गत आता है। अगला जो बिंदु है वह है ध्यान। जब आपका चित्त किसी ध्येय वस्तु में एकाकार हो जाए, लगातार उसमें कई समय तक रह पाए, उस अवस्था को ध्यान कहते हैं। और वही स्थिति जब स्थिर हो जाए, आप उसमें इतना हो जाए कि आप में और ध्येय वस्तु के अंदर कोई फर्क ना रहे, आप किसी भी वस्तु पर या किसी भी तत्व पर ध्यान कर रहे थे, उस तत्व के और आपके बीच में कोई भी एक अलगपन या अलगाव ना रहे, आप एकाकार हो जाए, उस अवस्था को आप समाधि कहते हैं। तो इस प्रकार से ये उसका एक बाह्य प्रारूप बताया है कि अष्टांग योग में इन 8 अंगों के क्या क्या प्रमुख रूप है या उनके क्या अर्थ हैं।
तो सबसे पहले हम समझेंगे यम को। यम जो था, जैसे इसमें बताया है, बुरे काम को छोड़ना, ये वो सारी क्रियाएं छोड़ना जिनसे आपके योग मार्ग में बाधा आ सकती हैं। तो सबसे पहला था यम। तो यम के 5 भेद हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो ये 5 जो भाग है, सबसे पहले समझेंगे हम अहिंसा को। हिंसा किन किन कारणों से होती है या किन किन तरीक़ों से की जाती है? उसके प्रमुख 3 कारण हैं या 3 तरीके हैं: मन से, वचन से और कर्म से। मन से यानी किसी के लिए बुरा सोचना या किसी को कष्ट पहुंचाने या दुख पहुंचाने या हानि पहुंचाने की चेष्टा मन में विचारित करना या विचार करना, वो ये मानसिक रूप से हिंसा है। दूसरी जो है मानसिक रूप से हिंसा का एक मतलब ये भी होता है कि आप किसी को भी किसी भी तरीके से मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हो, तो ये भी एक प्रकार की हिंसा है। ये मन की हिंसा है या मानसिक रूप से हिंसा की गई। दूसरा है वचन से। आप किसी को भी बुरा भला बोलते हो, गाली गलौच करते हो या फिर उसको कटु वचन कहते हो जिससे उसके हृदय में चोट पहुंचती है, वो दर्द महसूस करता है या पीड़ा महसूस करता है, तो वो वचन से हो गया। और इसी प्रकार से कर्म से, आप शारीरिक रूप से शारीरिक चेष्टाओं से किसी को हानि, दुख या तकलीफ पहुंचाने का कार्य करते हो, तो ये तीनों प्रकार हिंसा के अंतर्गत आते हैं। तो मन, वचन और कर्म से किसी को भी किसी भी प्रकार की पीड़ा, हानि या दुख नहीं पहुंचाना अहिंसा के अंतर्गत आता है। यम का दूसरा जो भाग है वह है सत्य। अब सत्य का विपरीत बोला जाए तो वह है झूठ। तो झूठ किन किन तरीक़ों से बोला जाता है? वह भी मन, वचन और कर्म से बोला जा सकता है, पर इसका जो प्रमुख रूप जो है, इसमें ऐसा कहा गया है कि जो भी व्यक्ति किसी बात को छुपा कर या किसी बात को पूरा न बताकर अपने अंदर कुछ बात रख लेता है, उस अर्थ का विपरीत अर्थ प्रायोजित करता है या अपने स्वार्थ के रूप में उसका उपयोग करता है, तो वो सब कुछ झूठ के अंदर आता है। जैसे जब आप जैसा देखा, जैसा आपको समझा, वैसा यथावत कह देना ही सत्य कहलाता है। आपने उसमें कोई भी किसी भी प्रकार की किसी बात को छुपाना नहीं है, तो सारी चीज़ें सत्य के अंतर्गत आएगी। अगला जो बिंदु है वह है अस्तेय। अस्तेय अर्थात चोरी नहीं करना, किसी के हक को मारने की चेष्टा ना करना, किसी के हक को हड़पने की चेष्टा ना करना अस्तेय कहलाता है। तो ये अस्तेय का पालन यम के अंतर्गत आता है। अगला जो उसका बिंदु है वह है ब्रह्मचर्य। ऐसा आचरण जो ब्रह्म हो, अर्थात सर्वोपरि हो, उत्तम हो, सर्वश्रेष्ठ हो। वह सभी आचरण अपने जीवन शैली का वो सभी भाग जो उत्तम तरीके से जिया गया हो, वो ब्रह्मचर्य के अंतर्गत आता है। पर ब्रह्मचर्य के अंतर्गत एक और चीज़ का सबसे प्रमुख रूप से समावेश किया गया है, वह है आपकी काम उत्तेजना या काम वासनाओं पर नियंत्रण। अपने काम सुख देने वाली इंद्रियों पर नियंत्रण करना भी ब्रह्मचर्य के अंतर्गत आता है, क्योंकि जो हमारी काम ऊर्जा है या जो काम इच्छा जो उत्पन्न होती है, उसकी जो ऊर्जा है उसका प्रयोग योग के मार्ग में बहुत ही उत्तम तरीके से किया जा सकता है। इसके लिए कोशिश ये रहती है कि आप अपने काम ऊर्जा को बचा के रखें, ताकि आगे आपके बढ़ने के और सफल होने के जो प्रतिशत है वो बढ़ जाए। अंतिम जो भाग है यम का वह है अपरिग्रह। अपनी आवश्यकताओं से अधिक सामग्री का संचय न करना अपरिग्रह कहलाता है। आजकल आप देखते होंगे अपने आसपास में जिनको जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, उनको लगती है कि उनको ज़रूरत है, पर वो नियमित रूप से उनके जीवन में आ नहीं रही है उपयोग में, फिर भी वो उनको लेकर अपने पास में संचित करते हैं। और इसी संचय के कारण दूसरे लोगों को उन चीज़ों की आपूर्ति उन मूल्यों में नहीं हो पाती जिन मूल्यों के अंदर वो उसको प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उसके मूल्य बढ़ जाते हैं या फिर उन तक पहुंच ही नहीं पाती हैं। अगर कोई चीज़, समझो आपके पास में कोई चीज़ 10 है और आप 4 जने हो, तो अगर आप चारों जने वो 10 चीज़ें ले लोगे तो बाकी के 6 लोगों का हक आप मारते हो, आप अपनी आवश्यकता से ज़्यादा संचित करते हो। तो इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक तो अस्तेय का भी पालन टूट जाता है और दूसरा अपरिग्रह भी नहीं रह पाता है, क्योंकि आपने अपनी आवश्यकता से अधिक का संचय किया। तो इस प्रकार यम पूरा होता है। अगला जो भाग है वह है नियम। तो पहले था बुरे कामों को छोड़ना, यम के अंतर्गत आता है। अभी अच्छे कामों को करना वो नियम के अंतर्गत आता है। तो नियम के भी यम की तरह ही 5 भाग हैं। उसमें शौच है, दूसरा है संतोष, तीसरा है तप, चौथा है स्वाध्याय और 5वां है ईश्वर प्राणिधान। तो इन 5 को समझेंगे।
तो सबसे पहला जो 5 भेद है नियम के, पहला जो भेद है वह है शौच। शौच शब्द से ये अर्थ हमको पता है, आजकल बहुत ही प्रचलित भी है। शरीर की शुद्धि, मन की शुद्धि, जो भी शुद्धि का कार्य है वो सब कुछ शौच के अंतर्गत आता है। उसमें ये बाह्य रूप से और आंतरिक रूप से होती है। शरीर के अंदर के मलों का त्याग करना और शरीर के बाहर की शुद्धि, शरीर के बाहरी भाग का शुद्धिकरण करना ही शौच कहलाता है। अगला जो है संतोष। आपने अपना पूरा प्रयास करके, अपना पूरा पुरुषार्थ करके जिस ध्येय को प्राप्त करने की कोशिश की और आपको उस ध्येय के प्रारूप या उस ध्येय के प्राप्ति के समय में जो जितना प्राप्त हुआ उस प्राप्ति में संतुष्ट हो जाना संतोष कहलाता है। अर्थात जो प्राप्त है उससे संतुष्ट रहना या होना संतोष के अंतर्गत आता है। अगला जो है तप, प्रयास, मेहनत, पुरुषार्थ, ये सारी क्रियाएं तप के अंतर्गत आती हैं। आपको कष्ट सहन करके अपने जीवन को और उत्कृष्ट बनाने के लिए जो प्रयास है वो निरंतर जारी रखने चाहिए और संतोष के साथ में रखने चाहिए। तो जब निरंतर आप अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए, अपने ध्येय प्राप्ति के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए या किसी भी मार्ग में आप चल रहे हो, उसके परम सिद्धि को प्राप्त करने के लिए जो कष्ट सहन करते हो, जो तप करते हो, जो मेहनत करते हो, वो सब कुछ तप के अंतर्गत आता है। अगला जो तप बिंदु नियम का वह है स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ है, 2 प्रकार के इसके अर्थ बनते हैं। एक तो अर्थ होता है स्वयं का अध्ययन। सबसे पहले स्वयं का अध्ययन, हमने पूरे दिन हमने अपने जीवन को कैसे जिया, पूरे दिन हमने उस दिन को कैसे जिया, उसके बारे में शाम को बैठकर समीक्षा करना, अपने आप का अध्ययन करना। हम पूरे दिन भी इस चीज़ को साथ में लगे रह सकते हैं कि हम जो कर्म कर रहे हैं उस कर्म के अंदर सात्विकता थी या किसी को हमने हिंसक प्रवृत्ति के साथ में उस कार्य को किया, किसी को दुख पहुंचाया, किसी को तकलीफ दी, या हमने संतोष जो नियम है उसका पालन नहीं किया, या इन सभी चीज़ों का अपने आप से अध्ययन करना एक तो स्वाध्याय में आता है। दूसरा उन सद्य शास्त्रों का अध्ययन करना, उन सभी पुस्तकों का या फिर वेदों का या फिर उन सभी अध्ययन करने योग्य जो भी पुस्तकें हैं उनका अध्ययन करना, जिनसे आप अपने योग मार्ग में या फिर अपने जीवन में उच्च स्तर को प्राप्त कर सको, वो सभी कुछ स्वाध्याय के अंतर्गत आता है। अगला जो बिंदु है ईश्वर प्राणिधान। जो कुछ भी घटित हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी से ही होता है, उनके बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो इस बात को पूर्ण रूप से अपने जीवन के अंदर उतार कर हर कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देना, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, या हर प्रकार के कर्म को ईश्वर को समर्पित करके अपने जीवन को जीना ईश्वर प्राणिधान के अंतर्गत आता है। अगला जो है वह है आसन। आसन के लिए एक पतंजलि योग सूत्र के अंदर एक श्लोक प्रचलित है। आसन को बहुत ही सरल तरीके से समझाया गया है। 2 चीज़ अगर हो तो उसे आसन कहा जाता है। आसन किसी चीज़ को कहने से पहले 2 चीज़ों का होना उसमें ज़रूरी है। सबसे पहले है स्थिरता और दूसरा है सुखपूर्वक या सुख। तो इस श्लोक कहते हैं कि स्थिर सुखम आसनम, जो चीज़ स्थिर हो और उसमें आप लंबे समय तक सुखपूर्वक बैठ सको, उस सभी शारीरिक क्रियाओं को आसन के अंतर्गत लिया गया। तो सुखपूर्वक स्थित होकर यथास्थिति में लंबे समय तक रहना आसन कहलाता है। अब आसन के लाभ क्या क्या हैं? शरीर को सुडौल बनाता है, शरीर के कार्य करने की क्षमता को बढ़ाता है, मांसपेशियों में बहुत अधिक बल की प्राप्ति होती है, नियमित अभ्यास से ब्लड सर्कुलेशन, आपका रक्त का संचार ठीक रहता है और शरीर को ऊर्जा मिलती रहती है। तो ये 5 प्रकार जो बताए हैं ये आसन को करने से प्राप्त होते हैं। अगला जो चीज़ है वह है प्राणायाम। चौथा जो भाग है अष्टांग योग का, प्राणायाम। प्राण का अर्थ है जीवन शक्ति और आयाम का अर्थ है खिंचाव, विस्तार या नियंत्रण। तो जब जीवन शक्ति को बढ़ाया जाता है, जिन संसाधनों से या जिन क्रियाओं से जीवन शक्ति को बढ़ाने का कार्य किया जाता है, उन सभी क्रियाओं को प्राणायाम कहते हैं। तो प्राणायाम प्रमुख रूप से प्राण जो शब्द है वह श्वास के लिए उपयोग हुआ है, जो हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। तो उस श्वास की क्षमता के अंदर विस्तार करना, उसको बढ़ाना, उसको सामर्थ्य के साथ में दिन ब दिन और ज़्यादा
विस्तार देना प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम जो है प्रमुख 3 प्रकार के या 3 स्टेप के अंदर पूरा होता है। सबसे पहला आता है पूरक, फिर दूसरा आता है कुंभक और तीसरा होता है रेचक या रेचन। तो पूरक उसे कहेंगे, पूरक अर्थात भरना, जो हम श्वास लेते हैं उससे पूरक कहा जाता है। श्वास हम शरीर के अंदर भरते हैं उसे पूरक कहा जाता है। जब श्वास को हम शरीर के अंदर रोकते हैं, होल्ड करते हैं, उसे कुंभक कहा जाता है। और जब श्वास को छोड़ देते हैं उसे रेचन कहा जाता है। तो ये 3 प्रोसीजर होती हैं हर प्राणायाम के अंदर। और वैसे बहुत सारे प्राणायाम में से उनको करने के लिए ये एक प्रोसीजर यूज़ होता है। 3 स्टेप्स हैं, पूरक मतलब इनहेल, कुंभक मतलब होल्ड और एक्सेल मतलब रेचन। ये 3 तरीके से ये एक प्राणायाम का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। तो पूरक क्या करता है, श्वास संस्थान को उद्दीप्त करता है। कुंभक जो होता है शरीर की भीतर की ऊर्जा को बढ़ा देता है। और जो रेचन है, रेचक की क्रिया जो है वो शरीर के अंदर के दूषित और विषैली वायु को बाहर करता है। तो प्राणायाम के लाभ क्या है? सबसे पहले तो प्राणों का विस्तार होता है, श्वास लेने की क्षमता में बढ़ोतरी होती है, उसके सामर्थ्यता बढ़ती है, जिससे क्या होते हैं, आपके लंग्स हेल्दी होते हैं, आपके फेफड़े हेल्दी होते हैं, आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त मात्रा में जा पाती हैं और शरीर के बहुत अधिकतर हिस्सों में जा पाती हैं। फिर मन की चंचलताएं दूर होती है। जब आप प्राणों पे नियंत्रण करते हैं तो मन की चंचलताओं पे भी बहुत बढ़िया नियंत्रण आता जाता है। आप देखोगे कभी भी, आप अपने जीवन के अंदर इसको अप्लाई भी कर सकते हैं कि कभी भी आप विचलित हो, बहुत गुस्सा आ रहा हो या फिर मन विचलित हो, तो आप कुछ समय के लिए श्वासों पे ध्यान दीजिए और धीरे धीरे श्वास लीजिए, धीरे धीरे श्वास छोड़िए और उसी रिदम को बनाए रखिए। थोड़े टाइम में आप देखोगे कि आपका मन की स्थिति जो थी वो बदल चुकी है। तो ये सारी चीज़ें प्राणायाम के द्वारा संभव है। तो प्राणायाम को बहुत सारे पुस्तकों में अलग अलग, बहुत सारे शास्त्रों में अलग अलग बताया गया है। पतंजलि के अंदर भी बताया गया है इसी तरीके से। तो जो प्रमुख रूप से जो प्रसिद्ध प्राणायाम हैं उनकी लिस्ट ये है कि सबसे पहले है सूर्यभेदी, फिर आता है उज्जाई, फिर तीसरा है शीतली, चौथा है शीतकारी, पांचवा है भस्त्रिका, छठा है भ्रामरी, सातवां है मूर्छा और आठवां है प्लावनी। तो इस प्रकार से ये 8 प्राणायाम प्रमुख रूप से प्रसिद्ध हैं और इनका प्रयोग वर्तमान काल में योग में बहुत सारी जगहों पे होता है। अगला जो पॉइंट है, अगला जो अष्टांग योग का जो 5वां भाग है वह है प्रत्याहार। प्रत्याहार के अंदर क्या होता है कि जब आप ये सारी क्रियाएं साध लेते हैं, जब यम नियम साध लेते हैं, आसन से अपने शरीर को मजबूत बनाकर प्राणायाम से आप अपने शरीर की जो प्राण है उसको विस्तारित कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो अभी आगे का स्टेप जो चालू होता है वो होता है आपके इंद्रियों का और चित्त के बीच का जो संतुलन है उसको बढ़ाने का। तो जब आपका चित्त इंद्रियों के विषयों से हटकर आपके जो लक्ष्य पर लग जाता है, सारे इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करना ही प्रत्याहार में आ जाता है। समझो आँखों का काम है देखना, नाक का काम है सूंघना, त्वचा का काम है महसूस करना, तो ये सारी उनके विषय हैं। तो इन सभी इंद्रियों के विषयों से अपने आप को हटाकर अपने चित्त को एकाग्र करना जो प्रोसीजर है, जो तरीका है, उसे प्रत्याहार कहता है। तो इससे क्या होता है, प्रत्याहार से साधक के सभी इंद्रियों पर उसका पूर्ण अधिकार आ जाता है। अगला जो है धारणा, जो छठा भाग है अष्टांग योग का, वह है धारणा। धारणा का अर्थ है धारण करना। मन में जब किसी एक विषय को धारण करने की योग्यता आ जाए, कुछ देर उसी विषय पर टिकने का अभ्यास हो जाए, तो उसे धारणा कहता है। आप धारणा 2 प्रकार से कर सकते हैं, आंतरिक और बाह्य। आपको करना क्या है कि एक ही चीज़ पर आपको उसको धारण करना है, एक ही चीज़ पर आपको फोकस करना है, आपको एक ही चीज़ पर अड़िग रहना है, विचलित नहीं होना है। जब आप लंबे समय तक उसी अवस्था में बन जाते हो तो वह धारणा में आता है, और उससे भी बहुत ज़्यादा लेवल पे या बहुत ज़्यादा स्तर पे इसको करते हो तो वो ध्यान में परिवर्तित हो जाता है। तो अगला जो पॉइंट है 7वां पॉइंट, वो है ध्यान। तो जिस ध्येय वस्तु में चित्त को लगाया जाए उसी में चित्त का एकाग्र हो जाना, अर्थात केवल ध्येय मात्र में संपूर्ण ध्यान होना ध्यान कहलाता है। आपने कोई चीज़ फोकस की, अब धारणा के अंतर्गत क्या होता है कि भाई आपने कोई चीज़ फोकस की तो कई बार फोकस टूट भी जाता है, वापस भी हो जाता है, पर ध्यान के अंदर ऐसा नहीं होता है। ध्यान के अंदर क्या है, आपने किसी लक्ष्य पर फोकस किया या लक्ष्य पर ध्येय लगाया, अपना ध्यान लगाया, तो उस लक्ष्य पर आपका ध्येय ऐसा हो जाता है कि उसके साथ में एकदम एक कनेक्शन महसूस हो जाता है, बॉन्ड हो जाता है, उससे आप जुड़ जाते हो। तो वही जो चीज़ है वो लंबे समय तक चलती है, लंबे समय तक आपको एकाग्र रखती है, तो वो ध्यान कहलाता है।
फिर आता है 8वां समाधि। जब ध्यान करते करते जब चित्त ध्येयाकार में परिणित हो जाता है और अपने स्वरूप का अभाव हो जाता है, और उस समय उस ध्यान का नाम समाधि हो जाता है। अब ध्यान की ही उत्तम अवस्था समाधि कहलाती है। क्या हो जाता है कि जब आप किसी चीज़ को फोकस कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो उस पर, और धीरे धीरे एक समय ऐसा आ जाता है कि आपको महसूस होता है कि आप जो जिस चीज़ पे ध्यान कर रहे थे ना, आप खुद ही वो चीज़ हो। आपका ये जो शरीर था वो उसका विलुप्तता हो जाती है। आपको ऐसा महसूस होता है कि आप इस शरीर में हो ही नहीं, आप जिस चीज़ पर ध्यान कर रहे थे वही चीज़ आप हो। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने पढ़ी इस 6ठे अध्याय के अंदर। तो ये 8 प्रकार थे। 8 अष्टांग योग के बारे में हमने पढ़ा। तो अष्टांग योग के अंदर पतंजलि के योग दर्शन के अंदर इस सारी चीज़ों का पूरी तरह से विस्तृत वर्णन है। तो 8 योग कौन से हैं? अष्टांग योग के कौन कौन से भाग हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये 8 प्रकार है। उसमें से यम के 5 भाग हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इसी प्रकार से नियम के भी 5 भाग हैं। कौन कौन से? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। ठीक है। तो अगला जो अध्याय होगा वो 7वां अध्याय होगा। उसी में जैसे अष्टांग योग था, योग के अंदर बहुत सारे भाग थे, उसमें से एक था अष्टांग योग, एक था हठ योग। तो अगला जो अध्याय है वो हठ योग के बारे में हम अध्ययन करेंगे। हठ योग के बारे में किन्होंने बताया, किस प्रकार था, सारी प्रोसीजर जो है वो हम अगले अध्याय में इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नितेश कुमावत, हेड ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा डिपार्टमेंट, मनसा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंस, जयपुर, राजस्थान। विद्यार्थियों, आप हमारे इंस्टीट्यूट से 2.5 वर्षीय DNYS कोर्स कर रहे हैं, जो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की केंद्रीय शिक्षा बोर्ड NIOS से प्रायोजित है। ये कोर्स राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। तो इस सब्जेक्ट में आपके इस कोर्स के अंदर 3 विषय हैं आपके थ्योरिकल, और 3 विषय है प्रायोगिक। जो 3 थ्योरिकल पेपर हैं 811, 812 और 813, उसके हम शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, जिसका अध्ययन हम आपको वीडियो के माध्यम से करवाएंगे। वैसे तो आपके पास में भारत सरकार द्वारा जो हमारे इंस्टीट्यूट ने भेजी है प्रिंटेड बुक्स, उसका अध्ययन भी आप कर रहे होंगे। साथ ही साथ इन वीडियोस पे भी अच्छे से ध्यान दें, ताकि आपको और अच्छे अंक लाने में और किसी भी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने में मदद मिलेगी। तो पिछले हमने अध्याय के अंदर अष्टांग योग तक का भाग 6ठे अध्याय तक हमने पढ़ लिया था। आज जो हम पढ़ेंगे वह है 7वां अध्याय। तो इन 7वें अध्याय के अंदर जो बताया गया है हठ योग के बारे में। हठ योग, अब कई लोग हठ को जिद समझ लेते हैं, वैसे वो जिद नहीं है, इस शब्द का अर्थ बहुत गहरा है। हठ योग जो है सबसे पहले या फिर सबसे प्रमुख रूप से या आजकल जो प्रचलित है उसमें सबसे बेहतर तरीके से जिन्होंने बताया है वो उसके ऊपर लिखित शास्त्रों में, प्रचलित शास्त्रों में 2 शास्त्र हैं। एक तो है घिरंड संहिता और दूसरा स्वात्माराम जी ने जो लिखी है हठ योग प्रदीपिका। तो दोनों के अंदर अपने अपने प्रारूप है। तो हम जो बात करेंगे सबसे पहले घिरंड संहिता के अंदर, तो ऋषि घिरंड ने हठ योग के बारे में किस प्रकार से करना है, इसके क्या प्रोसीजर है, किन किन चीज़ों पे ध्यान रखना है, इन सारे के बारे में घिरंड संहिता के अंदर बताया था। तो हठ शब्द का अर्थ जो होता है, ह से हकार होता है, ठ से ठकार, हम और ठम, ये 2 शब्दों से मिलकर हठ शब्द बना है। हम का अर्थ होता है जो ईड़ा नाड़ी है, और ठम का मतलब होता है पिंगला नाड़ी, जो सूर्य और चंद्र के बीच में जो संतुलन है, इसके बारे में हठ योग का अर्थ आता है। तो हठ योग का अर्थ होता है जब आप अपने शरीर के अंदर की ऊर्जा का, जो शीतल ऊर्जा है और एक उष्ण ऊर्जा है, उसके बीच में संतुलन लाते हैं। सूर्य ऊर्जा और चंद्र ऊर्जा के बीच में जो संतुलन लाते हैं, ईड़ा या पिंगला नाड़ी के अंदर संतुलन जो लाते हैं, उसे हठ योग कहते हैं। तो कहते क्या है, हठ योग का अर्थ एवं परिभाषा में क्या बताया गया है कि जब ईड़ा और पिंगला नाड़ी एक समान चलने लगे तो सुषुम्ना नाड़ी का जागरण होता है। जब सुषुम्ना नाड़ी निरंतर चलने लगे तो शरीर के अंदर सूक्ष्म रूप से जो कुंडलिनी शक्ति है, जो हमारे मूलाधार चक्र के आसपास होती हैं, वो जागृत होकर सहस्त्रार चक्र से होते हुए परम पिता परमेश्वर से आपका साक्षात्कार करवाती हैं, आपका आत्म साक्षात्कार करवाती हैं। और इस शक्ति को सहस्त्रार तक पहुंचने के लिए 6 चक्रों को भेदना होता है। तो चक्र जागरण क्रिया के लिए भी हठ योग बहुत ही प्रभावशाली है। तो इन सभी चक्रों को प्राप्त करने के लिए हठ योग का जो प्रोसीजर है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो हठ योग में एकाग्रता का केंद्र बिंदु चक्र होते हैं।
तो हमको टारगेट किसको करना होता है, हमारा जो फोकस किस पे रहता है, चक्रों के ऊपर रहता है, चक्र जागरण पे ऊपर रहता है। तंत्र और हठ योग परंपरा में चक्रों की संख्या 7 मानी है, चक्रों को ऊर्जा का केंद्र माना है। ये ठीक उसी प्रकार से हैं कि हमारे शरीर के अलग अलग भागों के अंदर जिस प्रकार से चक्र हैं, वैसे ही आपके घर के अंदर अलग अलग जगह पे लाइट के स्विच बोर्ड है। अब लाइट के ऊर्जा जो है वो प्रवाहित तो हो ही रही है, पर लाइट का जो स्विच बोर्ड है उसके बीच में एक बैरियर लाता है कि आप उसको कंट्रोल कर सको। ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर जो चक्र हैं वो उस ऊर्जा के संतुलन को, उसकी ऊर्जा के प्रभाव को कंट्रोल करते हैं। तो पहले उन चक्रों को जागरण करना जरूरी है, तभी वो प्रभावित कर पाएंगे आगे के स्तर पर। तो जो 7 चक्र माने गए हैं उनमें से सबसे पहला चक्र है मूलाधार, दूसरा है स्वादिष्ठान, तीसरा है मणिपुर, चौथा है अनाहत, पांचवा है विशुद्धि चक्र, छठा जो है वह है आज्ञा चक्र, और अंतिम चक्र जो है जिसे कई शास्त्रों में चक्र माना है, कई में नहीं माना है, उसका नाम है सहस्त्रार चक्र। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मूलाधार चक्र के बारे में। मूलाधार चक्र सबसे नीचे का चक्र होता है, हमारे एनस जो होता है, हमारा जो मल द्वार है उसके पास में होता है। ये चक्र इसे इसलिए आधार चक्र भी कहते हैं, मूल आधार, मूल के पास में आधार चक्र जो है उसे मूलाधार चक्र कहते हैं। ये गहरे लाल रंग का चतुर्दलीय कमल होता है। इसको एक यंत्र की परिभाषा में जो तंत्र मंत्र करते थे तो एक यंत्र का निर्माण करते थे ताकि उस चीज़ को आसानी से प्राप्त करें। तो ये जो उस ऊर्जा का जो यंत्र है उसका जो शेप है उसको बोला गया है कि गहरे लाल कलर का होता है और चतुर्दलीय कमल का होता है। कमल की 4 पंखुड़ियों वाला ये चक्र होता है। इस चक्र पे ध्यान किया जाता है जिसका अधिष्ठान जननेंद्रिय और गुदा मार्ग के बीच है। ये गुदा मार्ग और जननेंद्रिय के बीच में स्थापित होता है। अगला जो है इससे थोड़ा ऊपर एक चक्र होता है स्वादिष्ठान। मूलाधार चक्र से 2 उंगल ऊपर एक तेज लाल रंग का 6 दलीय षट दलीय चक्र जो अवेलेबल होता है वो होता है स्वादिष्ठान चक्र। अगला जो चक्र है स्वादिष्ठान चक्र से ऊपर का चक्र मणिपुर चक्र, जो नाभि के पीछे रीढ़ में होता है। रीढ़ की हड्डी के अंदर नाभि के स्तर पर, जो आपका नाभि है आगे, उससे उसी स्तर पे अपने रीढ़ की हड्डी के अंदर एक चक्र होता है, उसे वो कहते हैं मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र इसलिए कहते हैं क्योंकि ऐसा योगी जो कहते हैं वो कहते हैं कि ये एक मणि की तरह चमकता है, ये बहुत सारी मणियों की तरह ये चमकता है, इसलिए इसे मणिपुर चक्र कहते हैं। तो ये जो होता है वो 10 दलों वाले कमल के स्वरूप का होता है। इसका संबंध भोजन, पाचन और अवशोषण से है। अगला जो चक्र है अनाहत चक्र, हृदय इसका केंद्र है। 12 दलों वाला ये चक्र होता है और नीले रंग का होता है। हार्ट जो होता है, हार्ट के स्तर पर ये चक्र रहता है रीढ़ की हड्डी के अंदर। तो इसका कार्य होता है हृदय के जो ऊर्जा है, हृदय का जो शेप है, ये जो हृदय की जो क्षमता है उसको विकसित करना। अगला जो चक्र है विशुद्धि चक्र, इस चक्र का स्थान जो होता है कंठ जो होता है उसके पीछे की तरफ रीढ़ की हड्डी में ग्रीवा में होता है। तो ये 16 पंखुड़ियों का कमल के स्वरूप का होता है। यह कंठ नलिका, लैरिंग्स, थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथियों का नियमन करने में मदद करता है। अगला जो चक्र है वह है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र जो होता है हमारे मस्तिष्क के मध्य भूमध्य में मेरुदंड वाले भाग के बीच में होता है। हमारे ब्रेन का जो सेंटर वाला पार्ट है उसके पीछे रीढ़ की हड्डी के पास में होता है। जो ब्रेन का रीढ़ का हड्डी तो यहाँ सर्वाइकल में ख़त्म हो जाता है, पर अंदर की तरफ जो आपका हाइपोथैलेमस है उसके आसपास में इसकी ऊर्जा को माना गया है। कई लोग ऐसा बताते हैं, कई जगह पे जो मेडिकेटेड साइंस में इसको पढ़ रहे हैं, पिनियल ग्लैंड जो है हमारे ब्रेन के अंदर उसको बताया गया है कि विशुद्ध आज्ञा चक्र का वो एक प्रतिनिधित्व करती है। इसको 2 दलों वाले कमल के रूप में माना गया है जो हल्के भूरे और सफ़ेद रंग का होता है। तो हमने जो पढ़ा वो था चक्र। अब ये चक्र को भेदन करके जो ऊर्जा ऊपर जाती है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो जो चक्र भेदन करके जो ऊर्जा जाती है उसे कहते हैं कुंडलिनी। तो कुंडलिनी शब्द की उत्पत्ति कुंडल शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है एक घेरा सा। कुंडलिनी एक मार्ग है, तो इसलिए इसका एक प्रारूप बताया गया है कि मूलाधार चक्र के पास में एक ऊर्जा है जो सांप के रूप में होती है, स्नेक के रूप में होती है, और वो 3.5 फेरे लिए हुए लेटी रहती है। तो जब इसका जागरण किया जाता है तो ये ऊर्जा हमारे शरीर के सभी चक्रों को भेदती हुई सहस्त्रार तक पहुंचती है। तो जब अंतिम चक्र जागृत होता है, जब कुंडलिनी शक्ति को जागृत करके उसकी ऊर्जा से सभी चक्रों को जगाते हुए अंतिम चक्र जब जागृत होता है तो उसको उस समय हठ योग पूर्ण होता है। अब आगे जो समझेंगे, इसमें एक शब्द आया था नाड़ी।
तो नाड़ी के बारे में पढ़ेंगे। नाड़ी का शाब्दिक अर्थ है धारा या प्रवाह, जो एक फ्लो है उसे नाड़ी कहते हैं। हठ योग ग्रंथों में शरीर में सूक्ष्म 72,000 नाड़ियों का वर्णन आता है और उसमें से जो है 14 को महत्वपूर्ण माना गया है। उसमें से प्रमुख 3 नाड़ियाँ होती है। जो सबसे पहली है वो है ईड़ा नाड़ी, यानी कि लेफ्ट नाड़ी, चंद्र नाड़ी भी बोलते हैं, जो शरीर को शीतलता, शरीर के अंदर की बॉडी की कूलिंग को मेंटेन करती है। दूसरा है सूर्य नाड़ी, पिंगला नाड़ी, राइट साइड वाला पार्ट, तो ये हमारे शरीर के अंदर की गर्मी को बैलेंस करता है। और जब दोनों ऊर्जा एक साथ में संतुलित रूप से चलने लगती है, ये उसका प्रवाह निरंतर संतुलित रूप से होता है, तो उसे सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। तो इन 3 नाड़ियों का प्रभाव माना गया है। तो सबसे पहले हम समझेंगे ईड़ा नाड़ी क्या है। ईड़ा नाड़ी मूलाधार चक्र से बाईं ओर निकलती है, इसे चंद्र नाड़ी भी कहते हैं और ये ऋणात्मक होती है, माइनस होती है। इसी प्रकार पिंगला नाड़ी मूलाधार चक्र के दाईं ओर से निकलती है, ठीक है, इसे सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। इसका रंग लाल, पर ये धनात्मक होती है। जब दोनों नाड़ियाँ साथ में प्रवाहित होती है तो उस नाड़ी को सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। तो ये नाड़ी मेरुदंड के केंद्र से ईड़ा व पिंगला के मध्य से निकलती है और जब सुषुम्ना नाड़ी का प्रवाहित होता है तभी कुंडलिनी शक्ति के जागृत होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। अब सारे बेसिक जो इसके अंदर जो शब्द उपयोग हुए उनके अर्थ आपने जान लिए। अब आपको समझना होगा कि हठ योग किया कैसे जाता है। तो हठ योग के अंदर 7 भागों का वर्णन आता है, जो घेरण संहिता के अंदर है उसमें 7 भागों का वर्णन किया गया है। सबसे पहले षट कर्म, शरीर की शुद्धि क्रियाओं के कर्म है। 6 कर्मों को किया जाता है जिससे शरीर के अंदर की सारी मल जो है टूटकर बाहर निकलते हैं। दूसरा है आसन, शरीर की सामर्थ्यता को, शक्ति को विकसित करने के लिए आसनों का प्राणायाम किया जाता है। तीसरा है मुद्रा, शरीर के अंदर ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए और उसको संतुलित, अपने अनुसार संतुलित करने के लिए मुद्रा का अभ्यास किया जाता है। चौथा प्रत्याहार, जैसे अष्टांग योग में था उसी प्रकार से प्रत्याहार, इंद्रियों के ऊपर अपना नियंत्रण पाना प्रत्याहार कहलाता है। फिर आता है प्राणायाम, जैसा हमने पहले सब पढ़ा। छठा है ध्यान और 7वां है समाधि। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम षट कर्म को। षट कर्म के 6 भाग हैं। षट कर्म मतलब 6 कर्म। सबसे पहला जो कर्म है वह है धोती, दूसरा है वस्ती, तीसरा है नेति, चौथा है नौली, 5वां है त्राटक और छठा है कपालभाति। तो सबसे पहला जो धोती कर्म है षट कर्म का, उसका अर्थ है सफाई करना, धोना, धोती मतलब धोना, ठीक है। तो ये 4 प्रकार की होती है। पहली होती है अंत धोती, दूसरी होती है दंत धोती, तीसरी होती है रिद्ध धोती और चौथी होती है मूल शोधन। तो सबसे पहले अंत धोती के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अंत धोती जो होती है वो 4 प्रकार से की जाती है। जो शरीर के अंदर की तरफ से जो धोना है उसको 4 प्रकार से किया जाता है। पहला है वातसार अंत धोती, दूसरा है वारिसार अंत धोती, तीसरा है बहिसार अंत धोती और चौथा है बहिष्कृत अंत धोती। तो पहली जो है वातसार अंत धोती, वो दोनों होठ को कोए की चोंच के समान बनाकर धीरे धीरे मुंह से वायु भरना और निकाल देना, वातसार में आता है। वात बोलते हैं वायु को, ठीक है। अगला जो है वारिसार, वारी शब्द जो है वो जल के लिए उपयोग होता है, तो जल से होने वाली धोती को वारिसार कहते हैं। तो जल तत्व से शरीर के अंदर के भागों को विभिन्न क्रियाओं द्वारा धोना वारिसार धोती के अंदर आता है। तीसरा जो आता है अग्निसार अंत धोती, जठरा अग्नि को, जो अपने भोजन को पचाने की वाली जो अग्नि है हमारे आमाशय में रहती है, जठरा अग्नि, उसको प्रदीप्त करने के लिए जिन क्रियाओं को किया जाता है, ये एक प्रोसीजर है उसका भी, जो आगे शायद हम पढ़ेंगे या फिर आपके प्रिंटेड पुस्तक है उसमें इसकी डिटेल होगी। उसके अंदर जो अपनी पाचन तंत्र है उसको एक्टिव करने के लिए अपनी जठरा अग्नि को प्रदीप्त किया जाता है। उस क्रिया का वहिसार अग्निसार अंत धोती के अंदर आता है। चौथा जो है बहिष्कृत धोती, बहिष्कृत अर्थात कोए की चोंच के समान होठों से वायु को अंदर लेना, फिर शरीर के अंदर, आंतों के अंदर घुमाते हुए मल द्वार से बाहर निकालना। ये एक थोड़ी क्लिष्ट प्रक्रिया है। उस क्रिया को करने को बहिष्कृत धोती कहते हैं, क्योंकि जब अंदर श्वास ले लिया और फिर बाद में मल द्वार से बहिष्कृत कर दिया। अगला जो धोती है वह है दंत धोती। तो दंत धोती के भी 5 भेद हैं। दंत मूल धोती मतलब दांतों के मूल को, दांतों को धोना। दूसरा है जीवा शोधन धोती, मतलब जीभ को साफ करना, जीभ को धोना। तीसरा है कर्णरंध्र, ठीक है। चौथा है कपाल रंध्र। तो इस प्रकार से ये दोनों कानों को अलग अलग प्रकार के मानकर उनको 2 प्रकार माने गए हैं। तो कर्ण रंध्र के धोती को 2 प्रकार से हो गया आपका, इस कान का और उस कान का।
तो ये दो प्रकार से कर्णरंध्र को, कानों की सफाई को, कानों को धोना कर्णरंध्र की धोती कहलाती है। कपाल रंध्र, कपाल के ऊपर का जो पार्ट है उसको धोने का जो तरीका है उसको कपाल रंध्र धोती कहते हैं। अगला जो है रिद्ध धोती, रिद्ध यानी हृदय, हार्ट को बोलते हैं। तो इसको 3 प्रकार से किए करते हैं लोग, दंड धोती, वमन धोती और वसन धोती। तो 3 तरीक़ों से इस धोती को किया जाता है। चौथा जो तरीका था वो था मूल शोधन। इस क्रिया में मल द्वार की सफाई होती है। उकड़ू बैठकर हल्दी की नरम जड़ व मध्यमा उंगली को गुदादार में डालते हैं, 2-3 मिनट तक अंदर छोड़ देना चाहिए, फिर धीरे धीरे बाहर निकालते हैं। इसमें करते क्या है कि आपकी जो छोटी उंगली है उसके जितनी एक हल्दी का सीधा टुकड़ा लेते हैं, उसको घी में थोड़ा सा भिगो लेते हैं ताकि थोड़ा सा हल्का नरम हो जाए। फिर क्या करते हैं, आपकी जो मध्यमा उंगली है उससे मल द्वार को बड़ा करके उस हल्दी के जो डंठल को या हल्दी की गांठ को, उसको सीधी जो होती है उसको अंदर फंसाया जाता है कुछ समय के लिए। तो ये 2-3 मिनट तक अंदर रखते हैं, फिर उसके बाद में धीरे धीरे उसको बाहर निकाल देते हैं। इसे मूल शोधन के लिए उपयोग किया जाता है। अगला जो क्रिया है बस्ती क्रिया। बस्ती 2 प्रकार से होती है, एक तो जल बस्ती होती है, एक स्थल बस्ती होती है। जल बस्ती में क्या होता है कि इस प्रक्रिया को आज तो वर्तमान काल में एनिमा वगैरह प्रोसीजर से कर लिया जाता है, पर पहले कैसा था कि पहले पानी के अंदर एक विशेष प्रकार की नरम बांस तैयार की जाती थी, जो आर पार पाइप का एक स्वरूप होता था। उसको एनस में घी वगैरह लगा के फिट किया जाता था, फिर पानी के अंदर बैठा जाता था और एक विशेष नौली क्रिया से पानी को अंदर खींचा जाता था आंतों के अंदर, और आंतों के अंदर की गंदगी को साफ करने में वो मदद करता था। इसी प्रकार स्थल बस्ती कहते हैं, जो अश्विनी मुद्रा है, आपके मल द्वार को अंदर और बाहर करना, खींचना और छोड़ना जो क्रिया होती है, वह बस्ती क्रिया के अंदर स्थल वाला पार्ट जो है उसमें आती है। अगली जो क्रिया है नैति क्रिया। तो नैति जो होती है वो 2 प्रकार से प्रमुख रूप से प्रचलित है, एक तो है जल नीति, एक है सूत्र नीति। तो जल नीति मतलब आपने देखा होगा आजकल जल नीति का लोटा आता है, एक तरफ से नाक में पानी डालते हैं, गर्दन को थोड़ा सा झुकाने से दूसरी तरफ से निकल जाता है, फिर दूसरे नाक से डालते हैं। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं जल नीति। इसी प्रकार से सूत्र नीति किया जाता है, एक विशेष प्रकार का एक सूत्र होता है जिसके आगे मोम लगाकर उसको थोड़ा तीखा किया जाता है ताकि शरीर के जब नाक में उसको डाला जाए तो डिस्टर्ब ना हो। फिर वो सीधा सीधा जब अंदर घुसाते जाते हैं हम उस सूत्र को, तो वो बहुत सारे छोटे छोटे पतले पतले धागों से मिलकर बना हुआ होता है। उसके ऊपर की कोटिंग जो होती है, आधा भाग तो उसका रेशेदार होता है और आधा भाग को उससे मोम से कोटिंग कर दिया जाता है। जब वो अंदर जाता है तो मुंह से उस रेशे को, वो जो मोम वाला जो पार्ट है वो बाहर निकल जाता है, तो उसको पकड़ के और रेशे वाला पार्ट से फिर धीरे धीरे नाक को अंदर के एक हिस्से को रगड़ा जाता है, और सेम प्रकार से दूसरे तरीके से किया जाता है। इसकी भी एक विशेष विधि है, उसका पालन हमको करना होता है। अगली जो क्रिया है वह है नौली क्रिया। हमारे पेट के अंदर जो पेट का जो भाग है उसको नौली क्रिया से अंदर के आंतों के अंदर के मल को निचोड़ा जाता है या फिर उखाड़ दिया जाता है। तो उसकी जो प्रोसेस है उससे आपका जो एब्डोमेन जो है, आपका पेट वाला जो हिस्सा है वो स्वस्थ रहता है, ऊर्जावान रहता है। तो उसे करने के लिए उसके 3 प्रकार कहे जाते हैं, मध्य नौली, दक्षिण नौली और वाम नौली। जब पेट को सेंट्रलाइज लिया जाता है, सारी एनर्जी को सेंट्रलाइज किया जाता है, बाकी साइड के भाग जो है अंदर की तरफ धस जाते हैं और सेंटर का पार्ट उभरता है, उसे मध्य नौली कहते हैं। जब वही नौली का पूरा हिस्सा राइट की तरफ आ जाता है तो उसे दक्षिण, और लेफ्ट की तरफ जाता है उसको वाम नौली कहते हैं। वैसे आपको ये देखना है तो आजकल जो प्रचलित है योग के अंदर बाबा रामदेव जी, तो उनके भी बहुत सारे वीडियोस आपको अवेलेबल हो जाएंगे, बहुत सारे अलग अलग यूट्यूब पे भी आपको इस चीज़ के बारे में जानकारी मिल जाएंगी कि नौली को करना कैसे है और होती कैसे है। अगला जो अंतिम क्रियाओं में से एक है, सेकंड लास्ट क्रिया आएगी ये, वह है त्राटक। त्राटक है आँखों के पलकों को तब तक किसी एक लक्ष्य पर धार कर देखना है, किसी को टकटकी लगाकर, जब तक कि आंखों से आंसू प्रवाहित ना हो जाए तब तक उस लक्ष्य को देखते रहना त्राटक कहलाता है। यह भी आंतरिक और बाह्य होता है। पहले बाह्य से अभ्यास किया जाता है, एकाग्रता आने के बाद में आंतरिक रूप से उसका अभ्यास किया जाता है। अगला जो क्रिया है वह है कपालभाति। तो कपालभाति के जो हठ योग में है बहुत सारे प्रयोग है, और आजकल जो प्रचलित है इसके बारे में इसमें लिखा गया है कि हल्के जब श्वास एक नॉर्मल भरकर केवल श्वास को बाहर फेंकने पर जोर लगाया जाता है, उस प्राणायाम को कपालभाति किया जाता है। वैसे गैरंट संहिता के अंदर 2 प्रकार से कपालभाति बताई गई है। एक तो नाक से पानी पीकर मुंह से निकाल देना, एक मुंह से पीकर नाक से निकाल देना। ये 2 तरीके के जो प्रैक्टिस है उसको कपालभाति माना गया है। अगला जो पार्ट है वह है आसन पार्ट। अभी तक हमने जो पार्ट पढ़ा वो जो पार्ट था हमारे षटकर्म के धोती वाले हिस्से को, फिर बस्ती पढ़ा हमने, नेति पढ़ा, नौली पढ़ा, त्राटक पढ़ा और कपालभाति पढ़ा।
तो इस प्रकार से हमने षटकर्म कंप्लीट पढ़ा। अगला जो है, जो हठ योग के अनुसार 7 भागों में जो विभाजित किया, पहला षटकर्म था, दूसरा आसन था। तो आसन जो है हठ योग के अनुसार, आसन का अर्थ मन को स्थिर करने और शरीर की विशेष प्रकार से बैठने की स्थिति को लंबे समय तक बनाए रखने की स्थिति को आसन कहते हैं। अगली जो क्रिया है मुद्रा, चित्त को या अपने शरीर को एक विशेष पोस्चर में मोड़ना ताकि आपके ऊर्जा के प्रवाह को आप अपने अनुसार ढाल सकें, नियंत्रित कर सकें, उसे मुद्रा कहते हैं। फिर अर्थ आता है प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, समाधि। इसका वर्णन पहले ही हमने अलग अलग जो अपना पिछला चैप्टर था उसमें हमने कर दिया। अब देखते हैं हठ योग का लाभ क्या है। तो हठ योग के अभ्यास से बहुत सारे शरीर के लाभ होते हैं, जिससे सर्वांगीण विकास होता है हमारे शरीर का, स्वास्थ्य, मानसिक शांति देता है, आध्यात्मिक उन्नति देता है, आपको सामाजिक रूप से भी और भावनात्मक रूप से भी मजबूत बनाता है। अन्य यौगिक पथ और परंपराएं और भी हैं, जैसे पहले हमने अष्टांग योग पढ़ा, हठ योग पढ़ा, फिर कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ये सारे भाग भी योग से जुड़े हुए हैं। तो छात्रों, इस प्रकार अध्याय 7 खत्म होता है। तो हमने इसके अंदर पढ़ा कि भाई हठ योग कैसे होता है। इससे पहले जो 6ठा अध्याय था उसमें हमने पढ़ा था कि भाई अष्टांग योग कैसे होता है। तो इसके बारे में समझे, इसको जाने, और भी गहराई में पढ़ना चाहते हैं तो और भी बहुत सारे शास्त्र अवेलेबल हैं, पर प्रमुख रूप से पास होने के लिए इस शॉर्ट नोट्स का और अपनी बुक्स का सहारा लें। तो अगले हम जो अध्याय पढ़ेंगे कि जब योग का हम चयन करते हैं, योग के मार्ग में हम अग्रसर होते हैं, तो बहुत सारे उसमें बैरियर आते हैं, बहुत सारी बाधाएं आती है, बहुत सारे विघ्न आते हैं। उनके बारे में हम अगले जो चैप्टर हैं 8वें अध्याय में हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।